हेलो दोस्तों, मैं अमर कुमार आप सबों को बीच एक बार फिर से। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इसके पहले वाला क्लास में सर्कुलर सीक्वेंस बताया था रीजनिंग में, और मैथ में मैंने 1 से 20 तक टाइम एंड वर्क बताया था। तो आज मैं टाइम एंड वर्क में कुछ क्वेश्चंस और लेकर आया हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ आपके पास डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का 21वां क्वेश्चन। तो देखिए न्यू टाइप है। देखिए ए, बी और सी ने मिलकर किसी काम को 5500 में पूरा करने का ठेका लिया। ए, बी और सी काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन समाप्त कर सकते हैं। उन तीनों ने मिलकर काम समाप्त किया तो ए का घन क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए ए, बी, सी 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन समाप्त कर सकते हैं तीनों ने मिलकर। तो ए प्लस बी प्लस सी हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम एक करके करेंगे तो 1/10, 1/20, 1/30 और इसको लास्ट में अपोजिट कर देंगे तो तीनों का निकल जाएगा। लेकिन हम उसके लिए डायरेक्ट क्या करते हैं, तो 10, 20, 30 का एलसीएम कितना होता है, तो 10, 20, 30 का एलसीएम तो हो गया आपको 10, 30, 60। इसको डायरेक्ट देखिए हम नीचे न लिखे ऊपर लिख, क्योंकि अगर ऊपर लिखेंगे तो पलटना नहीं पड़ेगा, नीचे लिखते तो उसको पलट देते हैं। तो देखिए ए बी एलसीएम 60, 10 छक 60, 20 30 60 और 30 दूनी 60, यानी 60/6 3 9 2 11। ठीक है, एक का घन क्या, तो हम आगे एक का काम निकालेंगे। तो एक का काम कैसे निकलेगा, तो देखिए ये 60/11 और एक का कितना दिन दिया हुआ है, 10 दिन, 10 तो 60/11 ने 1/10, 10 इसको काटिए 6/11 कम। तो हम निकालेंगे एक की मजदूरी। एक की मजदूरी कैसे निकलेगा, देखिए 6/11 गुने टोटल कितना दिया हुआ है 5500, 5500 इसको काटिए 500, ये होगा 3000 आंसर। ये होगा आपको फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड बताएंगे, जो सेकंड मेथड से बनाएगा इजीली होगा। ये फर्स्ट मेथड इसको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। देखिए सेकंड मेथड, इसी का सेकंड मेथड जानने से पहले पहला इसको जान लीजिए। यदि ए, बी और सी तीनों मिलकर साथ साथ काम करें तो मजदूरी उसके द्वारा लगने वाले समय के विपरीत अनुपात में दिया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन से समझते हैं। ए, बी और सी किसी काम को 10 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ये हो गया टाइम। पेमेंट जो होता है वो इन्वर्स रेशियो में होता है। तो देखिए 10, 20, 30 का एलसीएम कितना होगा, तो 10, 20, 30 का एलसीएम 60, 10 से 30 60। तो देखिए 60 बात 60/10 यानी 6, 60/20 यानी 3, 60/30 यानी 2। तो देखिए 6, 3, 2। तो देखिए क्या बोलता है, ए का घन क्या होगा। ए के घन के लिए हम क्या करेंगे, ए में कितना 6, तो 6 और तीनों को जोड़िए 6 + 3 + 2, अब गुना में कितना टोटल दिया है 5500। क्या देखिए 6/6 3 9 2 11, 11 × 5500, 11 से 5 बार में ये होगा 3000 आंसर। बस एग्जाम में इसी से बनाइएगा। ये सेकंड मेथड है, ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इसी से एग्जाम में बनाइएगा। तो उसको जानकारी के लिए फर्स्ट मेथड बताए थे, लेकिन सेकंड में इसी से एग्जाम में हल कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन वही है, डिजिट चेंज है। ठीक है, इसको भी उसी तरह से हल करते हैं। क्वेश्चन सेम है, डिजिट चेंज है। तो देखिए ए, बी, सी 8 दिन, 12 दिन, 24 दिन में ये होगा टाइम। तो पेमेंट क्या है, इन्वर्स रेशियो में। तो 8, 12, 24 का एलसीएम कितना होता है, तो देखिए 8, 12, 24 का एलसीएम, तो 8 कटेगा 12 कटेगा 24 एलसीएम हुआ। तो 24, तो 24/8 तो 38, 24 3, 24/12 2, 24 कितना है 8, 12, 24/24 1। तो देखिए
तो अब क्या बोलता है कि बी का भाग, बी कितना 2, तो बी का भाग 2, 3 2 5 और 1 6 इंटू 12,000 6 दूनी 12, इसको 4,000 आंसर हुआ। देखिए एग्जाम में इतना मत लिखिएगा, डायरेक्ट देखिएगा कि 8 12 24 है तो 8 12 24 कैल्शियम निकाल दीजिएगा तो 24, 3 2 1 कीजिएगा और इसके बाद 3 2 1 कर दीजिएगा, उसके बाद फिर बी का भाग निकालना है तो 2 और डायरेक्ट इसको जोड़ेगा तो 12, तो अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे मन में भी। इसका 4,000 आंसर हुआ। ये हो गया आपका सेकेंड मेथड। जो सेकेंड मेथड इसका पहला क्वेश्चन बताया था वही सेकेंड मेथड है। देखिए क्वेश्चन चेंज है, न्यू टाइप है। क्या बात है, ए तथा बी काम को 12 दिन समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी काम को 12 दिन समाप्त कर सकते हैं। इन दोनों सी की मदद से काम को 8 दिन समाप्त कर दिया। ए प्लस बी प्लस सी काम को 8 दिन समाप्त कर दिया। यदि कुल मजदूरी 7500 तो सी का भाग क्या होगा, सी का भाग क्या होगा। तो देखिए 12 दिन, तो सी का भाग के लिए क्या करते हैं हम 12 गुने 8, इसको घटाते हैं 12 में से 8, तो देखिए 4 दूनी 8 यानी 24 दिन सी का भाग हुआ। तब देखिए ए प्लस बी 12 दिन में और सी का है 24 दिन में। ये हो गया टाइम। तो हम बताया था आपको पेमेंट जो होता है वो इन्वर्स रेशियो में होता है। तो 12 24 कैल्शियम और 24, तो 12 दूनी 24, 24 कम 24, तो सी का भाग पूछता तो सी के हम कितना 1 और 2 और 1 3 गुने टोटल कितना है 7500। इसको हम 7500 कर दिए, 3 से इसको काटिए 2500, यही आपका 2500 आंसर हुआ। आप इसी से इसके बाद एक और विधि बताते हैं, उससे बनाएगा ज़्यादा है, थोड़ी तो जानकारी के लिए बता दिए। देखिए एक बार फिर समझिए इसको। ए तथा बी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी काम को 12 दिन में समाप्त कर दिया। इन दोनों ने सी की मदद से काम को 8 दिन में समाप्त कर दिया। ए प्लस बी प्लस सी काम को 8 दिन में समाप्त कर दिया। तो देखिए सी का भाग में तो सी का निकाले हम अकेले की, मतलब ये दोनों है तो सी का भाग अकेले निकाला कैसे कि गुना बटा माइनस, इसको हो गया 24 दिन। अब देखिए ए प्लस बी हो गया 12 दिन, सी का 24 दिन, तो पेमेंट हो जाता है इन्वर्स रेशियो में, आपको बता चुके हैं। तो 2:1 कैसे पास है, तो 12 24 का एलसीएम लिए, 12 24 का एलसीएम लिए तो 24, तो 12 में 24 24 से कम 24, तो सी का भाग पूछता है, सी का 1 है, आज दोनों को जोड़िए 7500 2500 आंसर हुआ। अब देखिए इसका सेकंड मेथड, इसको सेकंड मेथड से कैसे बनाते हैं। देखिए इसको सेकंड मेथड से बनाने के लिए करते हैं, देखिए कि ए प्लस बी काम को 12 दिन में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी काम को 8 दिन में करते हैं। आज दोनों सी की मदद से काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो क्या करें, सी का भाग क्या होगा। देखिए हम क्या करते हैं सी के भाग के लिए कि 8 है, सी 8 है क्योंकि सी की मदद से काम 8 दिन में समाप्त किया, तो 8 और दोनों का कितना 12, ए प्लस बी का 12 हो गया। इसको काटिए 4 दूनी 8 4 3 12, ठीक है। अब इसका सी का भाग हमको निकालना है, तो सी का भाग नहीं तो ए प्लस बी है, सी का भाग हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका रिमेनिंग ले लेंगे। तो रिमेनिंग कैसे लेते हैं, 1 में से 2/3 घटाइए, तो 1/3, तो हम इतना ना करके डायरेक्ट यहाँ से करेंगे। रिमेनिंग कैसे लेंगे, 2/3, 3 में से 2 घटाइए 1 और 1/3 कर दीजिए, रिमेनिंग से 1/3 हो गया। और टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है आपको 7500, इसको डायरेक्ट आप 7500 कर दीजिए, 3 से इसको काटिए 2500, यही आपका 2500 आंसर हुआ। अंधेरा टाइप हो गया। देखिए क्वेश्चन वही है, उसमें ए प्लस बी था, दोनों का दिया हुआ था, इसमें ए तथा बी अलग अलग दिया हुआ है। तो देखिए किस चीज़ को बनाते हैं, ए किसी काम को 30 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, ये दोनों सी की मदद से, तो ए प्लस बी प्लस सी की मदद से काम को 8 दिन में समाप्त, यानी इन दोनों जो है सी की मदद से काम को 8 दिन समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए 8/30 ए का हो गया, प्लस 8/20 ये होगा बी का। अब इसको देखिए काटिए, तो 4/15 प्लस 4/10। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, 15 और 10 का एलसीएम कैसे लेंगे हम, देखिए 15 और 10 का एलसीएम, तो देखिए 5 से 5 6 15, 5 दूनी 3 दूनी 6 6 5 30, ठीक है, 30 कर दीजिए। 15 दूनी 30, 4 दूनी 8 प्लस 10 3 30, 4 3 12,
यानी 20/30 यानी 2/3, 2/3। तो इसको हम 2/3 को इसको हम रिमेनिंग ले लेंगे 1/3, ये हो गया रिमेनिंग। तो 1/3 है तो हम सी का भाग पूछता है, तो सी का भाग कैसे 1/3 है और टोटल है 1800 रुपया। तो 3 से इसको काटे 600 यानी 600, यही आपका आंसर हो गया, यही सी का भाग हो गया। देखिए न्यू टाइप है, इसको देखिए कैसे ए बी तथा सी किसी काम को 10 दिन 20 दिन और 30 दिन समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया तथा अंत से 3 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। पूरा समय बताइए। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इन नोट है, इसको भी हम 2 विधि से बताएंगे। पहला विधि देखिए आगे, यदि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः एक दिन वाई दिन और जेड दिन समाप्त कर सकता है, वे तीनों मिलकर काम को प्रारंभ करें, परंतु काम प्रारंभ होने से एम दिन बाद ए और काम से n दिन पहले बी काम करना छोड़ देता है, तो काम समाप्त करने लगने वाला पूरा समय। तो देखिए फॉर्मूला वाई जेड बटा वाई प्लस जेड 1 माइनस एम बाई एक्स प्लस एन बाई वाई जी। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए कैसे, इसको हम यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला, यही इसको क्योंकि नीचे बनाना नहीं बनेगा, यहाँ पर कर लेते हैं कि पूरा समय बराबर वाई जेड बटा वाई प्लस जेड 1 माइनस एम बटा एक्स प्लस एन बटा वाई दिन। तो देखिए वाई में कौन सा है, इसको मान लिए हम एक्स, इसको वाई और इसको जेड। तो देखिए वाई में कौन है 20, तो 20 गुने 30 बटा 20 प्लस 30, फिर 1 माइनस एम दिन बाद, देखिए 2 दिन बाद ए, तो 2 बटा एक्स में कौन है 10, 10 प्लस एन 3 दिन पहले बी, तो 3 बटा वाई में कौन है 20, 20। अब इसको सोल्व कीजिए तो 50, 5 चौके 20 चलती 12, 12 हो गया। एलसीएम 20, तो 20 माइनस 4 प्लस 3, यही आपका दिन हुआ। तो 12 इंटू 16 3 19 बटा 20, इसको काटे चढ़ती 12 4 5 20 19 30 57 बटा 5। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप आंसर इतना ही छोड़ दीजिए, या आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं कि 11.2 बटा 5 दिन, ये भी आंसर हो सकता है। जो भी ऑप्शन रहेगा, अगर ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ रहेगा तो ऐसे, अगर पूर्णांक में दिया हुआ रहेगा तो पूर्णांक करेंगे। देखिए अब इसको हम सेकंड मेथड बताते हैं, ये तो फर्स्ट मेथड था आपका, अब सेकंड मेथड देखिए। देखिए सेकंड एग्जाम में हमेशा सेकंड मेथड बनाए हैं। देखिए ए 10 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन, 2 दिन बाद ए छोड़ देता है, अब 3 दिन पहले बी, तो पूरा समय देखिए 2 दिन बाद ए, तो 2 बटा 10 प्लस बी 3 दिन पहले, तो हम पूरा समय को देखिए, पूरा समय को हम x दिन मान लिए हैं, पूरा समय को हम x दिन मान लिए हैं। तो 2 दिन बाद 2 बटा 10, अब 3 दिन पहले, तो x में से 3 घटाइए बटा 20 प्लस सी की कुछ नहीं दिया हुआ, तो x बटा 30 बराबर एक काम। तो अब देखिए 2 बटा 10 को उधर लीजिए, तो x माइनस 3 बटा 20 प्लस x बटा 30 बराबर 1 माइनस 2 बटा 10। तो इसको कीजिए, तो 10 माइनस 2 बराबर 8 बटा 10, यानी कि 4 बटा 5। तो 30 और 20 का एलसीएम लीजिए, तो 60, तो 20 3 60, 3x माइनस 20 3 60, 9 3 3 9 प्लस x 30 दूनी 60 यानी 2x बराबर 4 बटा 5। इसको 5 यहाँ काट दिए, 12 5 60, तो 3 2 5, 5x माइनस 9 बराबर 12 चौके 48, 5x बराबर 48 9 57, x बराबर 57 बटा 5, चूँकि x बराबर 57 5, इसको कर लीजिए 11.2 बटा 5 दिन, 11 5 55 2 57 बटा 5 दिन। या तो आप ऑप्शन में रहेगा ऐसा, तो ऐसा छोड़ दीजिए, या तो ऐसा। एग्जाम में इसी से बनाएगा, ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि फार्मूला याद करने में प्रॉब्लम होगा। तो एग्जाम में इसी से आप लिख लीजिएगा तो अच्छा होगा।
देखिए वही क्वेश्चन है, वह डिजिट चेंज है, इसको भी देख लीजिए। ए बी सी किसी काम को 18 दिन 36 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु 3 दिन बाद देखिए ए 18 दिन, बी 36 दिन, सी 72 दिन में। बोलता है 3 दिन बाद बी, 4 दिन पहले सी, ठीक है। तो पूरा समय क्या चाहिए, तो हम मान लीजिए देखिए पूरा समय को हम मान लिया एक्स दिन। तो देखिए 3 दिन बाद बी, एक और कुछ नहीं दिया हुआ, तो एक्स कितना है 18 प्लस 3 दिन बाद भी बोला तो 3/36 प्लस 4 दिन पहले सी, तो एक्स में से 4 घटा के सी कितना 72 बराबर एक काम। अब इसको सोल्व कीजिए तो देखिए x/18 प्लस x माइनस 4/72 बराबर 1 माइनस 3 से काटे 3 एकम 3 12 36 1 माइनस 1/12। इसको एलसीएम देखिए 12 माइनस 1 बराबर 11/12। 12 36 12 लीजिए, 12 में से 1 12 माइनस 1 11/12। इसको देखिए 72 18 चौके 72 4x प्लस 72 का x माइनस 4 और 11/12। यहाँ 12 से काटे 12 से 72, यहाँ देखिए 5x माइनस 4 बराबर 66, तो 5x बराबर 4 इधर चल जाएगा तो 66 और 4 70, इसीलिए x बराबर 70/5 14/70 14 दिन, यही आपका आंसर हुआ। एग्जाम में इसी से बनाइएगा, ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखिए मैं क्वेश्चन है, इसको कैसे डील करते हैं, एकदम इजी वे में। देखिए ए बी तथा सी किसी काम को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर 1/4 काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो देखिए ए 20 दिन, बी 30 दिन, सी 60 दिन में। तीनों मिलकर तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो तीनों का एलसीएम ले लीजिए 60, तो 20 3 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, तो 60/6 यानी 10 दिन। तो बोलते हैं 1/4 काम, तो ए प्लस बी प्लस सी 1/4 काम को करने में कितना दिन लेंगे, तो 1/4 अब गुना कितना है ये 10, यानी 5/2 दिन, यानी 2.1/2 दिन। यही इसका आपका आंसर हुआ। देखिए इसको फिर से समझिए, ए बी तथा सी किसी काम को 20 दिन 30 दिन 60 दिन पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर 1/4 काम को समाप्त करने में कितना समय लेंगे, तो 20 दिन 30 दिन 60 दिन। तो तीनों का तो बता चुके कि एलसीएम लेंगे। अगर हम एक दिन का निकालते तो इसको 1/20 1/30 1/60 करना पड़ता है, उसके बाद उसको अपोजिट कर देते। तो हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी को एलसीएम डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं, और इसको फिर देखिए 20 3 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, 60/3 2 5 1 6 10 दिन हो गया। अब तीनों मिलकर 1/4 काम, तो ए प्लस बी प्लस सी 1/4 काम गुनी टोटल कितना है 10 दिन, तो 1/4 गुने 10, इसको काटिए तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 5/2 दिन, यानी इसको पूर्णांक में तो 2.1/2 दिन, यही इसका आंसर हुआ। देखिए न्यू टाइप क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है, 8 आदमी किसी काम को 16 दिन में 8 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 आदमियों ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया। 16 आदमी प्रारंभ कर दिया, तो 16 आदमी प्रारंभ किया। देखिए तो 16 आदमी 8 दिन में, देखिए कैसे x आदमी y दिन, तो y आदमी x दिन। इसी प्रकार 8 आदमी 16 दिन, तो 16 आदमी 8 दिन, काटिए 3 दिन बाद तो 16 आदमी का रिमेनिंग होगा कितना 5 दिन। 11 आदमी और चले जाते, तो 11 आदमी चले गए, तो बता कितना आदमी 5 आदमी, तो 5 आदमी तो क्या होगा। देखिए एक कितना समय लगेगा। देखिए फुल प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है, दिन में, तो यहाँ देखिए 5 लिख दिए, यहाँ गुना। अब देखिए आदमी की संख्या 16 आदमी के 5 दिन, 5 आदमी 16 आदमी है तो 5 दिन लगा। 5 आदमी कितना, देखिए अगर दिन है 5, ठीक है, अगर आदमी की संख्या कम हो जाए
तो काम समाप्त होने में ज़्यादा दिन लगेगा या कम दिन लगेगा? तो देखिए, अगर आदमी की संख्या कम हो जाए तो काम समाप्त होने में ज़्यादा दिन लगेगा। तो ज़्यादा दिन लगेगा तो देखिए 16 ऊपर लिख दीजिए, ज़्यादा दिन लगेगा तो 5 नीचे, इसको 5 से 5 इसको काट दीजिए, तो यह आपका 16 दिन आंसर हुआ। देखिए एक बार फिर समझिए, 8 आदमी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। 16 आदमी ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया। तो देखिए 8 आदमी 16 दिन, तो 16 आदमी 8 दिन। देखिए जैसे में एक आदमी अगर वाई दिन करेगा तो वाई आदमी 1 दिन में, तो 16 आदमी 8 दिन में। 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद तो 16 आदमी, तो रिमेनिंग 8 में से 3 या 5 दिन बचा, ठीक है। 11 आदमी चले गए, 11 आदमी और चले गए, तो देखिए 11 आदमी चले गए तो 16 में से गया कितना 5 दिन, 5 आदमी बचा, 5 आदमी बचा तो काम समाप्त में कितना समय लगेगा? तो यही पूछता है कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ प्रश्न बना सकते हैं, तो यहाँ हो गया 5 दिन। अब देखिए अगर आदमी की संख्या कम हो जाए तो काम समाप्त होने में ज़्यादा दिन लगेगा, तो ज़्यादा दिन लगेगा तो हम 16 ऊपर लिख दिए, 5 नीचे लिख दिए। अब इसको 5 से 5 काट दीजिए, तो ये आपका 16 दिन आंसर हुआ। देखिए वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 आदमियों ने मिलकर काम प्रारंभ किया, तो 8 आदमी, तो देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह दे दिया हम, तो 16 यहाँ दिन, यहाँ गुणक साइन। अगर आदमी की संख्या कम हो जाए तो काम समाप्त होने में ज़्यादा दिन लगेगा। आदमी की संख्या अगर कम कर दिया जाए तो काम समाप्त होने में ज़्यादा दिन लगेगा। तो ज़्यादा दिन के लिए 12 ऊपर 8 नीचे, इसको 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, यही 24 दिन हुआ। अच्छा 4 दिन बाद, तो 8 आदमी 24 दिन, 4 दिन बाद, तो 4 दिन बाद के लिए हम क्या करेंगे? देखिए 8 आदमी का रिमेनिंग 20 दिन। देखिए 4 में से 24 में से 4 घटाइए तो 20 दिन। 8 आदमी और शामिल हो गए, तो 8 आदमी और शामिल हो गए, तो 16 आदमी का रिमेनिंग क्या होगा? तो प्लस वाला चिन्ह यहाँ पर है, तो 20 यहाँ 3 गुना। देखिए अगर आदमी की संख्या ज़्यादा हो जाए तो काम समाप्त होने में कम दिन लगेगा। कम दिन के लिए क्या करेंगे हम? 8 ऊपर और 16 नीचे, तो 8 दूनी 16, दूसरे इसको काटिए 10 बार में, तो यही आपका 10 दिन आंसर हुआ। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ये तो आपको बता चुके हैं, फिर भी देखिए इसको। ए की कार्य क्षमता बी की आती है। देखिए ए बी कार्य क्षमता बोलता है, जो आपको पता है कि कार्य क्षमता कैपेसिटी भी जब रहेगा तो उसको समय, देखिए कैपेसिटी जब रहेगा तो टाइम में चेंज करने के लिए उसको हम अपोजिट कर देते हैं। तो अपोजिट करने के लिए क्या करेंगे? देखिए कार्य क्षमता बी की आती है। अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो यहाँ 1 होगा, ठीक है। अगर 2 लेते हैं तो यहाँ 1 होगा, 4 लेते हैं तो यहाँ 2 होगा। तो बी की आधी बोलता है, देखिए 2 ले लिए, यहाँ 1 हुआ कैपेसिटी। तो टाइम हम जानते हैं कि चेंज करेंगे टाइम में, तो यहाँ 2:1 होगा। अब बोलता है कि बी काम को समाप्त करने में 16 दिन का समय लेता है, तो एक में को कितना समय लगेगा? बी 16 दिन लेता है, तो इसको देखिए 16 दिन, तो इसको हम 16 गुना करेंगे तब ना 16 दिन होगा। तो इसको भी आप 16 गुना कीजिए, तो 16 दूनी 32 दिन, यही आपका आंसर हुआ। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 बराबर 16 तो 2 बराबर 32। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखिए 1 से 2 में गुना करें तो 2 गुना, तो इसको भी 2 गुना कीजिए, तो 16 दूनी 32, यही आपका आंसर हुआ। चलिए आज यहीं तक। अगर मैं पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँच सके।